17 जून शुक्रवार को मुझे जामा मस्जिद जाना है। जब उनकी जुम्मे की नमाज पूरी हो जाएगी तो वहां जामा मस्जिद मुझे जाना, मैं बिल्कुल अकेला जा रहा हूं। केवल कुछ सीडियां, कुछ किताबें, कुछ कंप्यूटर लेकर जाऊंगा ताकि जो इस्लाम के बारे में सच्ची जानकारी है वो मौलानाओं को दे सकूं। लगातार जान से मारने की धमकियां आ रही हैं, लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे साथियों को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मौत का दिन तो माँ ने और महादेव ने तय किया है। जिस दिन मेरी माँ चाहेंगी, महादेव चाहेंगे, उसी दिन तक मैं जिंदा हूं। जिस दिन उन्होंने मेरी मौत का समय और दिन तय करा है उससे 1 सेकंड पहले ना मुझे कोई मार सकता है और उसके 1 सेकंड बाद ना मुझे कोई बचा सकता है। मैं दुनिया के सारे मौलानाओं के चरणों में केवल एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। दुनिया में जितने भी फिरके हैं मुसलमानों के, सारे फिरकों के मौलाना उस दिन जामा मस्जिद जरूर पहुंचे ताकि सबसे साथ मिलकर एक ही बार में, क्योंकि मैं देखता हूं उनके बस की और तो कुछ है नहीं। अब मैं खुद जामा मस्जिद आ रहा हूं। जितना भी आपका ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र है सब लेकर आइए और एक दिन में ही बात को क्लियर कर लेते हैं। जो आपकी धर्म की किताबों में लिखा हुआ है उसी के लिए आप हमें तन सर से जुदा, सर तन से जुदा क्या फतवा देते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, हम आपके नबी की, आपकी कोई बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है आपके नबी से। हम तो जिक्र नहीं करना चाहते आपके नबी का, लेकिन फिर भी जो सच है वो बोलना पड़ता है। आप लोग हमारे देवी देवताओं का इतना अपमान करते हो, झूठी बकवास करते हो, और जब हम सच बोलते हैं केवल तब आप ये बातें करते हो। तो भैया, सारे मौलानाओं, सारे इस्लाम के धर्मगुरु, आपसे निवेदन है 17 जून 2022 आपकी जुम्मा की नमाज के बाद मुझे जामा मस्जिद में मिलिए, वहीं बात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। हज़रात, आज मेरी हाज़िरी आपके सामने एक खुसूसी मकसद के तहत कि मुसलसल कई दिनों से आपने भी ये सुना होगा, हिंदुस्तान के माहौल को जहरीला और नफ़रत आमेज़ में बनाने के लिए कुछ शरपसंद अनासिर इस कदर यहाँ पर मसरूफ़ हैं। उन्हीं में से एक पाखंडी और एक ऐसा खबीस जो अपने आप को महंत और पुजारी बताता है, डासना देवी गाज़ियाबाद का रहने वाला यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिसका नाम लेना भी मुझे गवारा नहीं है। महज यहाँ पर उसकी चुनौती को मैं जवाब देने के लिए नाम ले रहा हूँ कि आज इस खबीस ने, इस मलऊन ने फिर से एक वीडियो अपलोड किया फेसबुक पर और चुनौती देता है और इसी की तरफ से तारीख का ऐलान भी होता है। ये हम सब को बुलाता है कि 17 जून 2022 को दिल्ली की जामा मस्जिद ये आएगा और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक इसके पास जो कुछ भी मवाद मौजूद है, वो हकीकत जिसको ये कह रहा है वो बताने के लिए आएगा। मैं स्वीकार करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ 17 जून 2022 जुमा के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद में ये फ़कीर भी हाजिर रहेगा। मैं इंतज़ार करता हूँ इस लोमड़ी के बच्चे का, ये गुफे से निकल करके बाहर आ जाए। कान खोल कर सुन ले वो लोमड़ी के बच्चे, तू अपने बगैर बॉडीगार्ड के टट्टी भी नहीं कर सकता, तो दिल्ली की जामा मस्जिद में आने की बात करता है। इंतज़ार होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं भी तन्हा आता हूँ। एक बात ये याद रख, अगर तू नहीं आया और बहानेबाजी किया तो फिर समझा जाएगा कि तू खुद नाजायज बाप की औलाद है। और इसको आज सिर्फ और सिर्फ हीरोगिरी के लिए और अपने हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए इस तरह की हरकतें करनी पड़ती हैं। लेकिन एक कान खोल करके सुन ले उस पाखंडी को, मैं कहता हूं उस खबीस के बच्चे को, बार बार अगर तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भौंकना शुरू किया तो अब मुसलमान खामोश नहीं रहेंगे। बहुत हो गया हिंदुस्तान भर में, और जो हुकूमत में बैठे हुए इसके नाजायज बाप हैं वो भी सुन ले, अगर तुम्हारी इसके साथ मदद है तो फिर इसके गले में पट्टा लगाओ और इसे जेल की सलाखों के पीछे भेजो, वरना माहौल बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, अमन को नुकसान पहुंच सकता है। और मैं हुकूमत वक्त से भी कहता हूं, इस जालिम कुत्ते के गले में अगर तुमने पट्टा नहीं डाला तो हिंदुस्तान का माहौल खराब हो सकता है। हम मुसलमान अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत रखते हैं और उनके कदमों पर अपनी गर्दन निछावर करने पर अपना फख्र महसूस करते हैं। इस कुत्ते को आप
فوراً لگام لگاؤ اور اس کو ہم جیل کی سلاخوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. اور اگر یہ 17 جون تک باہر رہا اور آنے کی جسارت کرتا ہے تو میں بھی حاضر ہوں اور دنیا کو یہ دکھایا جائے گا کہ کس کی عزت حقیقت میں ہے. میرا عقیدہ ہے انشاءاللہ العزیز میرے نبی کی عزت نہ کل کم تھی، نہ آج کم ہوئی اور نہ کبھی کم ہوگی، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. لہذا میں یہاں تمام لوگوں سے بھی کہتا ہوں، آج مجھے ہندوستان والے باہر والے بھی سن رہے ہو تو سب سنیں. اس خبیث کے بچے نے کر کے کہا ہے کہ یہ دلی کی جامع مسجد 2022 17 جون کو جمعہ کے دن آنے والا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کر رہا ہے وہ سب ہمیں پتہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کون سی کتابیں تو لے کر آتا ہے، سب مجھے پتہ ہے، سب دیکھی ہوئی ہے. جو اعتراضات تجھے تیرے باپ یہودیوں نے دیا ہے، تیرے باپ عیسائیوں نے دیا ہے، اور جو باہر ملکوں سے تجھے اعتراضات میرے نبی کی شان میں ملے ہوئے ہیں وہ سب ہمیں پتہ ہے. اور تو حکومت میں بیٹھے ہوئے اپنے ناجائز باپ کی مدد سے اگر یہ سوچتا ہے کہ جو چاہے بھونک لے گا تو ہم بھونکنے نہیں دیں گے. انشاءاللہ العزیز یہ فقیر جواب دینے کے لیے تیار ہے، اور پھر پچھلا جو حساب کتاب ہے سب صاف کر لیا جائے گا. میں انتظار کرتا ہوں 2022 17 جون کی تاریخ. اس پاکھنڈی نے کہا ہے، ہماری طرف سے نہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم حاضر رہیں گے اور پھر دنیا کو یہ بتائیں گے. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور اس کائنات میں بھی دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی. وآخر دعوانا الحمدللہ.